नमस्कार दोस्तों, विहान हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। आज हम आपको इंदौर नगर निगम द्वारा लगाए गए एक नक्शे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये नक्शा असल में बनना था भारत का और बना दिया गया इसे अखंड भारत का, या दूसरी तरफ से बोलें, जो अधिकारियों की भाषा में बोलें कि इसको बनाने का तो प्रस्ताव था भारत का, लेकिन इसे कुछ जनप्रतिनिधियों ने अखंड भारत का नक्शा बना दिया है। अब कोई सरकारी संस्था अखंड भारत का नक्शा बनाए तो वो विवाद का विषय होता है। ये नक्शा बना है इंदौर की फूटी कोठी चौराहे पर, और मैं खड़ा हूँ इंदौर के फूटी कोठी चौराहे पर, और मेरे पीछे आप ये नक्शा देख रहे हैं। ये नक्शा असल में भारत का नक्शा तो है, लेकिन इसमें इन्होंने और भी ज़्यादा देश जोड़ दिए हैं। अखंड भारत का एक नक्शा जो है वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि भारत ने जहाँ जहाँ राज किया है वहाँ वापस से भारत जो है आगे बढ़ेगा। ये कुछ लोगों की धारणा है। अब इस नक्शे को बनाने का क्या मकसद रहा है ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन अगर नगर निगम ने इसे लगाया है तो ये विवाद का विषय है, क्योंकि कोई भी सरकारी एजेंसी भारत के नक्शे को बढ़ाकर, मतलब जिसमें दूसरे देश को मिलाना हो, वह अगर ऐसा करती है तो यह विवाद का विषय हो जाता है। तो ये देखना है कि इस तरह के नक्शे लगाने के पीछे औचित्य क्या है। अच्छा, बात एक और है कि इसके ऊपर खर्चा किया गया तो किस किस की सहमति थी, और आगे इसको काफ़ी समय तक ढका हुआ था। ये अभी चूँकि बारिश का समय आया, आंधी चली, तो इसके जो ढका हुआ था ये खुल गया है। तो अब नगर निगम या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे समझना पड़ेगा कि ये क्यों इसे लगाया गया था। आज जब हम मौके पे जाके पूछा कि ये कौन से जोन में आएगा तो पता चला द्रविड़ नगर जोन में आएगा। जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा साहब ये हमने नहीं बनाया, स्मार्ट सिटी जो है उस प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ है। जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा साहब हम इस बारे में, जो जिम्मेदार थे उनका कहना था साहब इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। फिर हमने सोचा कि सीधे हम पूर्व महापौर को लगा लें। तो पूर्व महापौर मालिनी गौड़ से जब हमारी बात हुई तो उनका जो कहना था वो ये था कि ये हिंदू राष्ट्र है इसलिए इसे बनाया गया है। वो इसको विवाद की बात भी नहीं मानती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो उनका कहना ये है कि इसमें ना तो पाकिस्तान है ना बांग्लादेश है, ये हमने बनाया, ये नक्शा हमारा हिंदू राष्ट्र के हिसाब से है। अब आप खुद देखिए, हम विहान हिंदुस्तान आपके सामने दोनों नक्शे रख रहा है। इसमें क्या विवाद है या क्या नहीं है ये तो बाद में होगा, लेकिन क्या होता है कि जो कोई सरकारी एजेंसी अगर इस पे काम करे तो वो अपने आप विवाद में आ जाती है। ठीक है, मैं ये पूछ रहा था, अपनी जो फूटी कोठी चौराहे का विकास हुआ है वो आप ही के समय हुआ पूरा, जब आप महापौर थी, है ना? तो एक नक्शा लगा हुआ है वहां पे, एक नक्शा भी लगाया हुआ है जो अखंड भारत का नक्शा है। तो वो क्या कॉस्ट में बना था? अभी इतना तो मुझे ध्यान नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन ये अखंड भारत का नक्शा लगाने का क्या औचित्य था? मतलब क्या सोच के लगाया था वो? क्या औचित्य? अखंड भारत हमारा देश का नक्शा है। अखंड भारत चूंकि अपनी गवर्नमेंट संस्था है, नगर निगम जो है वो हिंदू राष्ट्र है दोनों। हाँ, इस हिसाब से लगा था, हिंदू राष्ट्र है दोनों। हाँ हाँ हाँ, भूटान भी और नेपाल भी। हाँ, अच्छा, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेके अपन ने ये लगाया है। पर अब जैसे क्या है, अपन ने बांग्लादेश को भी अपने उसमें जोड़ लिया है, पाकिस्तान को भी जोड़ा, तो इन देशों का भी तो विरोध रहेगा ना। पाकिस्तान बांग्लादेश उसमें है ना, ये आप देखिए। नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो नहीं, हाँ, नहीं है वो। तो जैसे अखंड भारत में तो फिर वो भी आता है ना, अखंड भारत के में कैसा आता है? भारत में मतलब ये नक्शा जो है वो किस आधार पे, जो संघ का नक्शा है उस आधार पे बना है या और किसी तरह से अपन ने बनाया है? मतलब नगर निगम ने जो बनाया है ये संघ के पैटर्न पे चल के बनाया है या और कुछ अपन ने अलग से कोई पैटर्न नहीं है, हाँ, का कोई पैटर्न नहीं है।
हाँ, पर आपको नहीं लगता ये विवादित है? अरे आप लोग विवादित कर रहे हो, कोई विवादित नहीं है। नहीं मतलब अब अगर इसको जैसे देखना पड़ेगा, हाँ? मुझे भी देखना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चलिए। इस पे जो पैसा खर्चा हुआ और जो अगर इसमें विवाद होगा और बाद में निकालना पड़ा तो वो जो खर्चा जो है वो सरकारी जेब से गया है, इसलिए ये भी एक विवाद का विषय है।